दीपिका पादुकोण को समन भेज दिया गया है। जी हां, दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की ए लिस्टर हीरोइन, उनको समन भेजा गया है एनसीबी की तरफ से। दीपिका पादुकोण को पेश होना होगा एनसीबी के सामने और सवालों के जवाब देने होंगे उस ड्रग चैट के संदर्भ में, जो ड्रग चैट उनकी एनसीबी ने पकड़ी है, जिसके आधार पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या दीपिका पादुकोण भी ड्रग यूजर्स में शामिल हैं। दीपिका पादुकोण को समन भेज दिया गया है। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, उनको समन भेजा गया है, उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा। अगर ये बातें खुद कह रहे होते कलाकार, खुद सामने आ रहे होते सितारे और ड्रग मैनेज के खिलाफ खड़े हो रहे होते शोएब चौधरी, तो किसी को समन जाता क्या? सारा अली खान को भी गया है समन, दीपिका पादुकोण को भी गया है समन, तो दो बड़े सितारों को, श्रद्धा कपूर को भी समन भेजा गया है। तीन नाम सामने आ गए जिनको समन भेजा गया है। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, तीन कलाकारों को एनसीबी की तरफ से समन भेज दिया गया है। इनको पेश होने के लिए कहा गया है एनसीबी की तरफ से। अभी इस पर और जानकारी मिलती है तो आपको बताते हैं कब इनको पेश होना होगा। उसके पहले शोएब चौधरी, फटाफट आपका कमेंट। कोई सामने आ रहा होता तो ये समन भेजने की नौबत आती क्या? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं इस बात से कि जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उन सब के खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी नार्को इसमें लीगल एम्बिट में जो इनके खिलाफ सजा होनी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि लोग सामने आकर बात करें, बहुत सारे सितारे ऐसे हमने देखे पिछले 2 महीनों में और पिछले कई सालों में जिन्होंने टेलीविजन पे अपीयर होकर के सेल्फ कन्फेशन किया है कि हम लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनको किसी ने समन नहीं भेजा। वो अपनी एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात लोगों की हो जा रही है। ये जिस ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं ये है चरस गांजे की बात कर रही है। मैं शुक्ला जी की बात का जवाब दे दूं कि एनसीबी का काम है जो लार्जर स्केल पे ड्रग्स की स्मगलिंग हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, जिसका बिजनेस 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। एनसीबी अगर उन पे ज्यादा फोकस करे और ये काम लोकल पुलिस पे छोड़ दे कि छोटे मोटे चरस गांजा कौन ऑटो रिक्शा वाला पी रहा है, कौन फिल्म स्टार पी रहा है। चौधरी साहब, थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप थोड़ा सा रोकते हुए एक बार खबर बता दें अपने दर्शकों को। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, 3 अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी आ गए हैं इसी पर और जानकारी लेकर। अरविंद ओझा, बताइए क्या खबर आपके पास है? जी देखिए, 3 जो बड़ी अभिनेत्री हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने सम्मन किया है। साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और करिश्मा, इनको भी सम्मन भेजा गया है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को सम्मन भेजा गया है, जिसमें दीपिका पादुकोण, आपको बताऊं कि दीपिका पादुकोण का चैट आया था करिश्मा के साथ। करिश्मा जो है वो अक्वान कंपनी की मैनेजर है, तो करिश्मा और दीपिका दोनों को भेजा गया है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनका नाम पहले से आया हुआ था, तो इन दोनों को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने सम्मन किया है। साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, जिनका नाम पहले से चल रहा था, तो इनको सम्मन भेजा गया है। तो बड़ी खबर है, लगातार जिस तरह से एक के बाद एक चैट्स सामने आ रहे थे, जिस तरह से जांच रोहित आगे बढ़ रही थी, और जो सबसे बड़ा नाम था बॉलीवुड का वो था दीपिका पादुकोण, और आज तक ने खुलासा किया था बकायदा चैट्स के साथ, जो करिश्मा थी उनके साथ चैट्स सामने आया था। 2017 का कोको रेस्टोरेंट में पार्टी थी, वहां ड्रग्स मंगाया जा रहा था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड एक्ट्रेस, सारा अली खान बॉलीवुड एक्ट्रेस, श्रद्धा कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन तीनों के अलावा रकुल प्रीत सिंह मॉडल हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सिमोन खंबाटा मॉडल हैं, इनको और जो करिश्मा है उनको, और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनको सम्मन भेजा गया है। तो बड़ी खबर है कि दीपिका पादुकोण को भी सम्मन भेजा गया है, सारा अली खान को भी सम्मन भेजा गया है, श्रद्धा कपूर को भी सम्मन भेजा गया है। अगले 3 दिन के अंदर इनको बारी बारी से, अभी बहुत क्लियर नहीं है चूंकि अभी की यह खबर है, लेकिन अगले 3 से 4 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम की रणनीति है कि सभी से पूछताछ कर ली जाए इसी क्रम में। और पहले से ये खबर थी कि आज सम्मन भेजेगी, लेकिन बड़ी खबर है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को, सारा अली खान को, श्रद्धा कपूर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम ने सम्मन
भेज दिया है। अब मुश्किलें बढ़ेंगी, एसआईटी के तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, श्रद्धा कपूर की अगर बात करें तो जया शाह से उनके चैट सामने आए थे। बोटमैन जो पाहुना डैम के पास जो बोटमैन था, जहां पर पार्टी हुई थी, बोटमैन का भी बयान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। तो वो चैट्स दिखाए जाएंगे जिसमें सीबीडी ऑयल सप्लाई करी थी जया शाह ने कबूला था कि उन्होंने श्रद्धा कपूर को जो सीबीडी ऑयल है वो सप्लाई किया था। जबकि दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ चैट था, तो अब दोनों को ही सम्मन कर दिया गया है, क्योंकि करिश्मा को पहले सम्मन किया गया था तो उन्होंने बताया था कि वो ठीक नहीं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि दीपिका और करिश्मा दोनों ही गोवा में है। दीपिका पादुकोण की गोवा में शूटिंग चल रही है। तो बड़ी खबर है, लगातार एक के बाद एक जो चैट आ रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन में आज तक लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था, तमाम खुलासे कर रहा था, उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये जो तीन है वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। इसके अलावा मॉडल है और कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा। दीपिका पादुकोण के साथ जो चैट आया था करिश्मा, उसके अलावा जो सुशांत की पूर्व मैनेजर है श्रुति, इन सभी को सम्मन भेजा गया है और अगले 2 से 3 दिन में इन सभी से पूछताछ होगी।